So the question says that a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration ac varying with time is ac equals to k square r t square. ये k square r t square जो है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है. Where k is the constant, what is the power delivered? What is the power delivered to the particle by the force acting on it? ठीक है. अब यहां पर पहले सिचुएशन समझते हैं फिर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगे. तो पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है. ये सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r. और यहां पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लेते हैं किसी v वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है. अब सर्कुलर मोशन में सीधी सी बात है वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज होती है. हमको ये देखना है क्या इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है यानी. ठीक. इसकी बात करें तो इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ AC सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है. और सेंट्रिपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है. k स्क्वायर r t स्क्वायर सेंट्रिपिटल का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो अब हमको पता लगाना है कि वर्क डन कितना होगा. अब एक चीज समझना होगी यहाँ पे कि अगर वर्क डन निकालना है तो सीधी सी बात है जो सेंट्रिपिटल फोर्स है या जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये कोई वर्क नहीं करता. क्यों? क्योंकि इसके और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. ठीक है. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या मैं उस डायरेक्शन में फॉर एन इंस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूं पार्टिकल का कि इस मोमेंट पे पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है और इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इधर लग रहा है. तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है ना. तो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स तो कितना वर्क करेगा, 0 नहीं. पर यहां पर कोई भी ऑप्शन 0 दिख रहा है क्या? एक भी ऑप्शन 0 नहीं है. इसका मतलब ये कि यहां पर सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है, यहां पर टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क होगा. ठीक है. तो यहां पर सिंपली वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा सर्कुलर मोशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. ठीक. अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले तो अगर हमको टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो उसके लिए हमको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि स्पीड किस तरह से वेरी कर रहा है. तो अब ध्यान से देखो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है k स्क्वायर r t स्क्वायर. क्या मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r लिख सकता हूं? और फिर अगर मैं इसको k स्क्वायर r t स्क्वायर से इक्वेट कर दूं और r को उधर ले जाऊं तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर. तो v आ जाएगा कितना, k r t. अब ये है स्पीड ऑफ द पार्टिकल. क्या स्पीड टाइम के साथ बदल रही है? हाँ, स्पीड टाइम के साथ बदल रही है. इसीलिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जब मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे टेंजेंशियल फोर्स मिल जाएगा. तो dv बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये मुझे देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और ये कितना होगा, k इंटू आर. क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा और k आर एज इट इज आ जाएगा. ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो मुझे मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा m इंटू के आर. ये है आपका टेंजेंशियल फोर्स. ठीक. पूछा गया व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो पावर जो है किसी भी इंस्टेंट पे पावर को कैसे लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिखा जाता है, एफ इंटू वी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. ठीक है. तो क्योंकि वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल फोर्स जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए टेंजेंशियल फोर्स वर्क करेगा. टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पावर डेवलप होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से कोई पावर डेवलप नहीं होगी. तो हम सिंपली पावर को क्या लिख सकते हैं, एफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर. एफ टी वेक्टर कितना हो जाएगा, एम के आर इंटू वी कितना है अभी हमने फाइंड किया, ये रहा वी कितना है, के आर टी. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ जाएगा कितना, m
के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ऑप्शन सी, ये होगा आंसर। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में, इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स कभी काम नहीं करेगा। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल तो सेंट्रिपिटल फोर्स काम नहीं करता है, वो कोई पावर डेवलप नहीं करता, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, जो भी वर्क होगा, जो भी पावर डेवलप होगी, वो सारी की सारी टेंजेंशियल फोर्स के कारण होगी।